नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत देश महाकुंभ के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इस देश में पॉलिटिशियंस को सनातन हिंदुत्व की व्याख्या का बड़ा शौक है और इनको लेकर इतने बड़े बड़े मुद्दे खड़े हैं जिन पर बहस हो रही है, सियासत हो रही है, पाले खींचे जा रहे हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि देश की तरक्की या फिर जनता के मुद्दों को छोड़कर क्या इस देश का चिंतन विमर्श सिर्फ पहचान पर आके टिक गया है। और खासकर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कोई भी शास्त्रार्थ करने लगता है, कोई भी व्याख्यान देने लगता है, फर्क समझाने लगता है, डिफरेंस, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, जय श्री राम के नारे का मतलब बताने लगता है। मैं तो ऐसे नेताओं को चैलेंज करता हूं और कहता हूं किसी और धर्म की व्याख्या करके दिखाओ, फर्क निकाल के बताओ। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कोई भी जुमला उछालकर हवा का रुख बदलने की कोशिश होती है। तो ताजा बयान आपके सामने मैं रखता हूं, इल्तिजा मुफ्ती को ले लीजिए। महबूबा मुफ्ती की बेटी नाना मोहम्मद सईद मुफ्ती, दोनों का जम्मू कश्मीर की सियासत में कद किसी से छिपा नहीं है। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इल्तिजा हिंदुत्व पर ज्ञान दे रही हैं। लेकिन 90 के दशक में, 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को या तो कश्मीर छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ के थ्रेट दिए जा रहे थे और चुन चुन कर मारा जा रहा था, तो महबूबा मुफ्ती उस वक्त कहां थी? ये सियासतदान कहां थे? वहीं थे। और आज जब इल्तिजा मुफ्ती राजनीति का ककारा सीख रही हैं तो हिंदुत्व पर ज्ञान दे रही। मैं फिर इसलिए कहता हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि किसी और धर्म के बारे में व्याख्या करके दिखाएं। क्यों नहीं व्याख्या होता है 90 के दशक के कश्मीरी जेनोसाइड की? है हिम्मत? हिंदू और हिंदुत्व पर हमला करके खुद को साबित करने में कई नेता लगे हैं, बिना सोचे कि उनके बयानों की तासीर सूट करने वाली है या नहीं, इसका इंपैक्ट क्या होगा। असहमति और अपमान में फर्क होता है। इल्तिजा इतना तो जानती ही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर वो हिंदुत्व और हिंदू धर्म को समझ रही हैं तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर क्यों मौन है? जब वो हिंदू और हिंदुत्व को समझा रही थी उसी वक्त ये कह देती कि बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन, बांग्लादेश जो कर रहा है, जेएमबी जो कर रहा है, वो ठीक नहीं है। किसी धर्म पे उंगली उठाने से पहले उस धर्म की बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। और कोई किसी धर्म पे उंगली उठाए भी क्यों? किसी के धर्म के अपमान की इजाजत हमें संविधान तो नहीं देता। हमारा संविधान एक दूसरे के धर्म की इज्जत सिखाता है। इसलिए आज डिबेट बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल कई हैं। इस पर चर्चा करें, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुत्व पर सवाल है, हिंदुत्व पर बवाल है। बवाल उनका है जिनके लिए सवाल है। सवाल और बवाल के बीच वो बयान है जो पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की लाडली और पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से आया है। उन्होंने हिंदुत्व और धर्म में लकीर खींचने की कोशिश की है, वो भी एक वीडियो के बहाने, जिसमें कुछ बच्चों से जबरिया जय श्री राम बुलवाने के लिए उन्हें सताने का आरोप है। यूँ तो बच्चों को मजहब से आजाद रखने की जरूरत थी, लेकिन सियासत के आंगन में इन बच्चों को खड़ा कर मजहबी बना दिया गया है। असल में इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी तो बताया ही, भगवान पर सवाल उठा दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि वीर सावरकर के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है।
हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सावरकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है, और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। बाद में इल्तिजा ने खुद को संभाल भी लिया और फिर इस्लाम के साथ हिंदू धर्म को तौलकर उसे धर्मनिरपेक्षता, करुणा और प्रेम का प्रतीक बनाने से भी पीछे नहीं रही। हालांकि हिंदू संगठनों को मालूम है ये महज कवर अप है, लिहाजा उनके खिलाफ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं अब साधु संतों ने भी उनके बयान पर बिगुल फूंक दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात है, ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और वाहियात हैं। इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बीजेपी भी इल्तिजा के बयान पर हमलावर है। उसने उनके बयान को अपमानजनक बताया है। अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया है वो ठीक नहीं है। राजनीति में आप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। बिजबिहारा सीट से अपनी सियासी पारी की शुरुआत का ख्वाब देख रही इल्तिजा विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी है, लिहाजा सुर्खियों में रहने की खातिर बयान देकर वो अपनी नई पहचान कायम कर रही या शिगुफा छोड़कर विरासत में मिली कट्टरपंथी सियासत कर रही हैं, समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।